ना कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान, ना काली की प्रचंड ज्वाला, ना ही निराकार पर ब्रह्म की निर्विकल्प शांति। मेरे अंतर्मन का यह पावन स्थान किसी और को समर्पित नहीं किया जा सकता। मेरे हृदय की इस नन्ही वेदी पर एक दीप्तिमान छवि अनवरत प्रज्वलित रहती है, मानो जन्मों का वियोग कभी घटित हुआ ही ना हो। वह प्रकाश मेरी आत्मा में इस प्रकार विलीन है, जैसे पूर्णिमा का चंद्र शांत सरोवर में उतर आया हो। वह हर क्षण मुझे सचेत रखते हैं, मौन में भी सूक्ष्म संकेत देते हुए, मेरी छाया की भांति समीप चलते हुए, हर बार टूटने पर मुझे अपनी करुणा में समेट लेते हैं। जब संसार का कोलाहल मेरे अंतर्मन को घायल कर देता है, तब वही मेरे भीतर ज्ञान सूर्य बनकर उदित होते हैं। मेरी व्याकुल आत्मा को शांति देकर अपने दिव्य पारलौकिक महाविद्यालय में धैर्यपूर्वक मेरी प्रतीक्षा करते हैं, जब तक मैं जीवन की प्रत्येक अग्नि परीक्षा से गुजरना न सीख लूं। उनके ज्ञानमय वचन मेरे अंधकार में दीप शिखा बन जलते हैं। उनकी अपार कृपा मेरे थके हुए अस्तित्व में पुनः प्राण फूंक देती है। वह मुझे पुकारते हैं, मानव बंधनों की लौह श्रृंखलाओं को तोड़कर स्वतंत्रता की भूमि की ओर बढ़ने के लिए। मेरे लिए वे केवल गुरु नहीं, पिता स्वरूप शिव का सजीव प्रतिबिंब है। ईशान महेश जो मेरे भटके हुए मन के तमस को अपने ज्ञान सूर्य से आलोकित कर देते हैं। और मैं दिव्य ज्योति ईश्वर से केवल इतनी सी प्रार्थना करती हूँ, जिस प्रकार मेरे गुरुजी अपने एक मधुर स्मित से मेरे अंधकार में मन में प्रकाश भर देते हैं, उसी प्रकार मेरी आत्मा भी उनकी उस शाश्वत ज्योति की एक सूक्ष्म लौ बन सके। मैं सदा उनके चरणों की छाया में रहकर उनकी ही भांति श्री राम के आदर्शों और सत्य के पथ के प्रति अटूट समर्पित रह सकूं। गुरुजी, आपने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया, जबकि मैं उसकी पात्र भी नहीं थी, उसके लिए मेरी आत्मा की गहराइयों से आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि आभार। आपकी कृपा मेरे जीवन पर वैसे ही बरसती रहे, जैसे अमावस्या